स्वात में सीटीडी पुलिस स्टेशन कबल में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया, इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साज साहबा की कल की एक कोई ऑडियो भी चल रही है और वो साज साहबा उनको कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप साज साहबा की बात न सुने, आप इस कौम की बात सुने। आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें। एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। चीफ जस्टिस सास की बात न सुने, मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराएं। पंजाब में हमने हुकूमत बनाई तो इमरान नताइज को तस्लीम ही नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा अलग अलग इलेक्शन के नताइज कौन तस्लीम करेगा। इमरान कहने को सियासतदान है मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान अपोजिशन में भी हुकूमत के साथ बात करने का रवादार नहीं है। बद तहजीबी बेशर्मी का कल्चर परवान चढ़ाने वाला कौम को कैसे तरक्की देगा। देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक पर कहा कि क्या सास है, दामाद के पोस्टर्स पर जूते बरसाने वाले की तर्जुमान बन गई। आइन और अदल जब फॉरेन एजेंट, दामाद, बेगमात, बच्चों और सास के मशवरे की नज़र हो जाए तो मुल्क को इमरान जैसे फितना और बेरोजगारी भुगतना पड़ती है। अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, अपने वक्त पर होगा। चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो ये हम होने नहीं देंगे। एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि उसने क्या करना है। पाकिस्तान की आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं है, आइन की इज्जत का हुक्म है। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और ऑडियो टेप मंजराम पर आ चुकी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसले आइन के मुताबिक नहीं हो रहे। आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं। लाडले को लाने के लिए खास किस्म का माहौल न बनाया जाए। इमरान खान को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी पार्टी सरबराह के बयान से ही इजहार लाताल्लुकी। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने इमरान खान के असेंबलियां तोड़ने से मुताल्लिक बयान को झूठ करार दे दिया। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी थी। जो इमरान ने कहा वो इमरान ने नहीं कहा। पहला सरबराह है जिसके बयान की तरदीद उसकी अपनी जमात को ऑफिशियल अकाउंट कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा बेशर्म इमरान, तुमने बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। इक़्तिदार की खातिर अवाम की तौहीन और नुमाइंदों की तज़हीक की, उनकी मुंतखब असम्बलियाँ तहलील की। अवाम के जहनों के साथ और न खेलो, कौम के मुँह पर झूठ न बोलो। इसीलिए फ्रॉडियों को काला कनस्तर मुँह पर चढ़ाना पड़ता है। मुजरिम हो, मुजरिम ही रहोगे। इमरान खान जहनी मरीज बन चुका है, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान खान के पैरोकार आंखें खोलें और इस झूठे शख्स से जान छुड़ाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा इमरान खान के इंटरव्यूज़ उसके अपने खिलाफ चार्जशीट साबित हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि 2 सूबों में हुकूमत जनरल बाजवा के हुक्म पर ख़त्म की। साबित होता है कि इस शख्स की सियासत 100% झूठ पर मबनी है। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है। अमेरिका ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरी हुकूमत ख़त्म कराई और मैंने जनरल बाजवा ही के कहने पर अपनी 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इमरान खान के बयान पर तबसरा, सवाल किया कि वो साजिश थी और ये हिकमत अमली। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला, ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम सिर्फ इत्तेहादी हैं। जो हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं हम उनमें काम ज़रूर करेंगे।
साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की नवाब शाह में बल्दियाती नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सऊदिया और UAE ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से IMF को मुतल्ला कर दिया। सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर और 1730 अफराद हलाक हुए। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। उससे मकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाज़ुन ख़राब हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 50 करोड़ फराहम किए गए और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफरात-ए-ज़र की वजह है। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई है, ना इसकी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक़ मुशावरत की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि शहबाज शरीफ गुज़श्ता साल 11 अप्रैल को कौमी असम्बली की क़ायदे अवान का वोट ले चुके हैं। अवाम, पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं। मीडिया बग़ैर तस्दीक़ वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ खबरें न चलाए। तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर इंसाफ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान टिकटों की तकसीम पर फट पड़े। PP 110 के महबूब आलम सिंधु के हामियों ने टिकट न मिलने पर ज़मान पार्क पर एहतजाज किया। पार्टी टिकटों की तकसीम के बाद से इमरान खान को सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का सामना। पीपल्स पार्टी सिंध ने सूबे में मंगल को शेड्यूल एहतजाज मुलतवी कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं हम तहम्मुल से काम लेते हुए फिलहाल एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं। मुल्क अलग अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदलिया समेत तमाम इदारे आवाम की आवाज़ सुने। आवाम की आवाज़ को नहीं सुना गया तो दोबारा एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। ईद उल फितर के आखिरी रोज़ भी सैर व तफरीह का सिलसिला जारी रहा। चिड़ियाघरों और पार्क्स में रश रहा। बच्चे खूब लुत्फानंदोज, बड़े भी खूब महजूज। घरों पर दावतों का भी एहतमाम किया गया। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं करती। ईद पर कौम का मादर वतन पर जान वारने वाले पाक फौज के सपूतों को खराज अकीदत। सेवन में इंडस हाईवे पर बस को हादसा, 6 ज़ायरीन जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी। DC जानशोरों के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। कराची में कोरंगी बिलावल चौरंगी के करीब फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद जख्मी। धमाके के बाइस छत की फॉल सीलिंग भी गिर गई। पुलिस की वाक़े की तहकीकात शुरू। जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इक़दाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पहले मरहले में 427 पाकिस्तानी बाहिफाजत सूडान की बंदरगाह पहुँच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक सूडान में इस वक्त 15 के करीब पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। जंगज़दा सूडान से गैर मुल्की शहरियों का इनखला जारी। सऊदी अरब ने 91, अमरीका ने 100, फ्रांस ने 200 शहरियों को निकाल लिया। ओमान और बरतानिया ने भी अपने सफारती अमले का इनखला करा लिया। अमरीकियों समेत बहुत से गैर मुल्की अब भी सूडान में फंसे हुए हैं। झड़पों में अब तक 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। लाहौर में बरतानवी निजात खातून लुट गई। सांदा में डाकू खातून से 19 लाख से ज़ायद मालियत की ज्वेलरी, पाउंड्स, लैपटॉप, पासपोर्ट और दीगर सामान ले उड़े। मुतासरा खातून वालदा की वफात पर पाकिस्तान आई थी। वापस बरतानिया जाने के लिए घर से निकली तो वारदात हो गई। कराची में बारान रहमत बरसेगी। महकमे मौसमियात ने 29 अप्रैल से 7 मई तक बारिश की पेशगोई कर दी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 रावलपिंडी में जारी। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 194 रन का हदफ।
मोहम्मद एहसान की 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स।